Assalamu alaikum. I hope you are doing very well. Today 4th of September 2025 गोल्ड इस टाइम ट्रेड हो रहा है 3532 के ऊपर। ठीक है, आज का एनालिसिस करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा कल का जो मैंने एनालिसिस दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि मेरा पिछला एनालिसिस क्या था और मैंने क्या दिया बताया था आपको। मार्केट ने किस हद तक मैंने एनालिसिस को फॉलो किया। मैंने कहा था कि गोल्ड या तो ये 25 या 16 से यहाँ से मार्केट डिप लेके और देन अगेन ऊपर की तरफ मूव करेगी, बट मेक श्योर कि मैंने ये ज़रूर कहा था कि गोल्ड ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा और गोल्ड वही हुआ, गोल्ड अपसाइड के ऊपर ज़रूर निकला और गोल्ड ने अपना प्रीवियस जो कल का हाई था उसको भी ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया विच इज़ 3579 या 78 के अराउंड इसने अब अपना न्यू हाई लगा दिया। ठीक है, अच्छा जी, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि गोल्ड ने एकदम से स्पीड इतनी पकड़ी। बल्कि आप ये देखें ऑल टाइम मंडे मॉर्निंग से है ये ऑनवर्ड बाय की साइड के ऊपर, कोई रिवर्सल या कोई इसने करेक्शन नहीं ली। ठीक है, अच्छा, अब आज की जो फंडामेंटल्स की बात कर लें तो आज है एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और मुझे ऐसा लगता है, मेरा डीपली मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है एनएफपी के ऊपर। अगर ये न्यूज़ सॉरी, अगर ये न्यूज़ डॉलर के फेवर में आ जाए तो गोल्ड ड्रॉप हो जाता है और अगर अगेंस्ट आ जाए तो गोल्ड अप निकल जाता है। तो आज देखते हैं कि ये न्यूज़ कैसे आती है। उसके बाद आज अनएम्प्लॉयमेंट चेंज भी है, क्लेम भी है और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की भी न्यूज़ है और कल वैसे ही बहुत वैशी न्यूज़ आ रही है विच इज़ एनएफपी और देखते हैं कल क्या होता है। चलिए, कल जो होगा मैं आपको फिर भी फर्दर कर दूंगा। ठीक है, अब आज गोल्ड क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता उसके बारे में हम बात करते हैं। गोल्ड 3532 के ऊपर राइट देयर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अब इसका सिनेरियो क्या हो सकता है, ये इसने सारी यहाँ पे लिक्विडिटी है लो इसने मार्क कर दिया है। दैट मीन्स कि गोल्ड अब थोड़ा सा इंटरेस्टेड है ऊपर जाने के उसमें कि थोड़ा सा रिट्रेस लेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब रिट्रेस नहीं कहना चाहिए इसको, अपवर्ड की तरफ थोड़ा सा दोबारा मूव करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर सिनेरियो ये हो सकता है, ये जो मैंने येलो लाइन लगा रखी है यहाँ पे विच इज प्राइस आर 3550, अगर यहाँ पे गोल्ड H1 का कैंडल किसी भी सिचुएशन में अपसाइड के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर गोल्ड फर्दर बाय जाएगा और बाय में माइट भी पॉसिबल अपना जो इसका हाई है वो ब्रेक कर दे, क्योंकि आज जो न्यूज़ेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माइट भी पॉसिबल अपना जो इसका प्रीवियस हाई है लास्ट डे का उसको भी हाई कर ब्रेक कर दे। ठीक है, और अगर ये यहाँ से मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकता और समथिंग के मतलब यहाँ पे सिर्फ रिजेक्शन इसको मिल जाती है, लाइक यूँ जाता है और यहाँ से ड्रॉप हो जाता है, तो फिर तो देन गोल्ड सेल की तरफ आएगा। और अगर गोल्ड सेल की तरफ आ जाता है तो कहाँ तक आ सकता है, फिर गोल्ड आ सकता है 3494 के ऊपर। ये मैं एनवाई सेशन से पहले की बात कर रहा हूँ, एनवाई सेशन के बाद गेम नॉर्मल चेंज हो जाती है। जो आप प्रेडिक्शंस करते हो वो जो प्रेडिक्शंस कह लो या एनालिसिस कह लो जो आप करते हो वो इंटायरली आपके ना अगेंस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल चेंज है। ये एनवाई सेशन से पहले पहले मैं आपको सारी बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर एक और सिनेरियो है कि अगर तो गोल्ड ने सेल के अंदर जाना है आज तो ये वाला जो इसका 30 का जो प्राइस है ना 3530, इससे नीचे इसको एक कैंडल H1 की क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम मानेंगे ये प्राइस तकरीबन यहाँ पे, सॉरी ये तो ऊपर हो गया, ये तकरीबन हाँ जहाँ पे ये करंट कैंडल चल रही है ना यहीं पे इससे नीचे इसको एक कैंडल क्लोज करनी चाहिए H1 की अच्छी बॉडी के साथ, देन फिर हम इसको कंसीडर करेंगे गोल्ड इंटरेस्टेड है। मतलब आप लगा लो यहाँ पे यहाँ पे इसको एक H1 के कैंडल क्लोज करना चाहिए, इसको लिए लिक्विडिटी भी स्वीप करनी है अभी। ठीक है, और उसके बाद फिर ये नीचे जाएगा, फिर इसका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट जो आएगा वो 3494 का होगा, फिर सो ऑन। यहाँ पे इसकी एक और लिक्विडिटी पड़ी हुई है, फिर मार्केट अपनी सेल साइड की लिक्विडिटी को कवर कप करेगी। अभी करंटली मेरा तो जो लग रहा है अभी थोड़ा बहुत बाय में जा सकता है, बाय में जाने के बाद क्योंकि यहाँ पे इसका ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, माइट भी हो सकता है यहाँ से इसका 50% ले और दोबारा देन ड्रॉप हो जाए। ठीक है, तो आज थोड़ा बहुत सेलिंग का मुझे चांसेस लग रहे हैं कि गोल्ड आज सेलिंग अच्छी दिखा सकता है, क्योंकि ये मंडे मॉर्निंग से ही अपवर्ड की तरफ है, बुलिश हुआ हुआ है। तो आज थोड़ा सा ये बेरिश सीन दिखा सकता है, लेकिन वो कहाँ से किधर से दिखा सकता है वो मैंने आपको बता दिया कि अगेन रिपीट कर देता हूँ। ये वाला जो जोन अगर इसको ब्रेक कर दिया तो देन आप समझो कि गोल्ड
बाय के अंदर ही रहेगा, सेल साइड पे मुश्किल आ सकता है, ठीक है। हो सकता है फिर अपना ये नया हाई ब्रेक कर दे, अदरवाइज यहाँ से यूं आके दोबारा नीचे की तरफ जाएगा। बाकी मैं जनरल रीडिंग थी, किसी को ट्रेड की सजेस्ट नहीं कर रहा, जस्ट मेरा एनालिसिस होता है। ट्रेड आप अपने हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से कीजिएगा, अपनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से कीजिएगा, सुकून और तहम्मुल से ट्रेड कीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर। जितना रिलैक्स होकर ट्रेड करेंगे उतने अच्छे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, लव।